और F-22 रैप्टर्स यहां पर लाइंड अप है। व्हाइट हाउस का बड़ा बयान इस वक्त आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ से तीन तीन लोगों की मीटिंग होगी, यानी दोनों तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट, ये तीन लोग होंगे, क्योंकि जो भी होगा प्रोटोकॉल के तहत वो रेसिप्रोकल रहेगा। ये पहले ही मैसेजेस आ चुके हैं। रेसिप्रोकल यानी जितने उनके लोग होंगे उतने दूसरी तरफ के लोग होंगे, और यही सिक्योरिटी में मिरर इमेज की जाएगी। सीधे पे चलूंगा। मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमें इंतजार है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और मैं ये देखना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की टाई का कलर क्या है, बिकॉज दैट कन्वेज अ लॉट। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कैन ब्रेक ऑल द नॉर्म्स, वो बड़े ही अलग इंसान है, लेकिन मनीष झा मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। मनीष, एल शेप कार्पेट है, एक बड़ी खबर और आने वाली है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात को जताए कि देखिए मैंने कितना आगे बढ़कर आपके लिए क्या क्या इंतजाम किया है, जो एक मेजबान का होता है। अब वैसे अमेरिकी बहुत ज़्यादा मेजबानी के लिए जाने जाते नहीं हैं, लेकिन पुतिन के मामले में वो थोड़ा लीक से हटकर है। देखिए, हिंदी में दो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के रेड कारपेट पर ईयू का विरोध। बड़ी खबर है, उन्होंने कहा इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टमक, मतलब पुतिन के लिए रेड कारपेट सही नहीं है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन का रेड कारपेट वेलकम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये ईयू ने कह दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ईयू का, ये कहना कि पुतिन का रेड कारपेट वेलकम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मनीष, पार्डन मी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मंतोष जी मेरे साथ हैं। मंतोष जी, देयर यू गो, ईयू ऑलरेडी एग्री नहीं कर रहा है। आप अंबेसडर योगेश गुप्ता मेरे साथ है। सर, ईयू ऑलरेडी एग्री नहीं करता है, देयर आर नो पार्टीज व्हिच आर एग्रीइंग, क्या कहेंगे आप इसको? ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें सिर्फ चटनी ही है और कुछ नहीं है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि उनको एक तरीके से शामिल नहीं किया है। उन्हें लग रहा है कि हमारा वर्चस्व ही खतरे में है। और दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन का जिस हिसाब से अगर रेड कारपेट वेलकम होता है तो चाहे मीटिंग का रिजल्ट कुछ भी निकले, पुतिन ऑलरेडी जीते हुए हैं यार। पुतिन के हक में तो फैसला हो ही गया, क्योंकि पुतिन की जो एक काफ़ी बड़े और जिस किस्म से उनको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉइंट टेकन। सर, मैं एक बार ये ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा, एक बार ये ब्रेकिंग दिखाइए। यानी ईयू जो है वो नाराज हो चुका है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मनीष, एक क्विक टेक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं निकलने वाला, यूरोपियन यूनियन इससे नाराज है, ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। अभी एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं थोड़ी देर के अंदर कि यूएस में जो रशिया के एम्बेसडर है वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं निकलने वाला। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट मनीष? देखिए, यही बताता कि ये मामला कितना जटिल है। ये इतना आसान नहीं होगा कि बस मिले 2 मिनट में बात करके खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं, केवल रूस और अमेरिका ही नहीं है, यूक्रेन है, यूरोपीय देश हैं। जब तक सबकी सहमति नहीं बनती है, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जनवरी में जब ज़ेलेंस्की मिले थे उसकी तुलना में आज ज़ेलेंस्की ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और जिस तरीके से यूरोपीय देश ज़ेलेंस्की के पीछे में हैं, वैसी स्थिति में ट्रंप के लिए आसान नहीं है कि वो तय कर लेंगे चलो भैया क्रीमिया तुम्हारा, चारों राज्य तुम्हारा, और ऐसा कर लेते हैं। ये वो स्थिति नहीं है जो याल्टा में हुआ था, जब 3 लीडर ने मिलकर जर्मनी का बंदर बांट किया था। वो चीज यहां नहीं होने वाली है कि पुतिन और ट्रंप सोच लेंगे कि चलो यूक्रेन को 3 हिस्से में बांट देते हैं। थोड़ा सा रुकूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिए। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, रूसी डेलीगेशन समिट स्थल के लिए रवाना, एंकरेज में बैठक की तैयारी पूरी हो गई है। बड़ी खबर,
रूसी डेलीगेशन जो है वो समिट स्थल के लिए रवाना हो गया है। एंकरेज में तैयारी पूरी हो गई है। न्यूयॉर्क से अंकुश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, अंकुश भंडारी जी। अंकुश जी, स्वागत है आपका। ये बताइए मुझे, कुछ होगा या नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता, ट्रंप के बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा अभी इस वक्त यूरोप की तरफ से खराब सिग्नल्स आ रहे हैं। एक अगली ब्रेकिंग थोड़ी क्षणों में आने वाली है। अमेरिका में रशिया के जो एम्बेसडर हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इस मीटिंग पर। व्हाट आर वी गेटिंग आउट ऑफ इट सर? क्या निकलने वाला है? थैंक यू निशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। देखिए, निकलना तो कुछ भी नहीं है। ये है कि एट लीस्ट द आइस हैज ब्रोकन बिटवीन द टू मेजर पावर्स। कम से कम ट्रंप और पुतिन आपस में बात कर रहे हैं। दैट्स द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस। एंड होपफुली कि अगले 5-6 महीनों में वी आर एक्सपेक्टिंग टिल द next quarter of the next year, first quarter of the next year, कुछ ना कुछ इसमें solution आ जाएगा। क्योंकि Putin is already on a victory rampage, and he has to make sure that what he says on the table will be will Trump accept that, and even the European Union. So that's what we think. But the good point is that at least Trump and Putin are meeting together, and that too in America, which is a very positive sign that the relations are good between the two superpowers. Still, Russia is a superpower in us military wise, so that's a very good sign.